नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल GSY11 सर पर। पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था। आज हमने अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न को लाए हैं। आज हम लोग एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में सब प्रश्न को जानेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। कहता है बेकिंग पाउडर क्या है एक प्रकार का। तो आप लोग जान जाएं, कोई भी तत्व, किसी भी तत्व या पदार्थ को यदि हम उसको संकेत या सूत्रों के रूप में लिख रहे हैं, उसे संकेत या सूत्रों के रूप में लिख रहे हैं, तो उसे हम लोग यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक। तो ये बेकिंग पाउडर एक प्रकार का क्या है? निम्नलिखित में कौन एक क्षारक है? सब ये जान जाएं कि क्षार कौन होता है और अम्ल कौन होता है। देखिए, क्षार यदि पहचानना है आपको, तो किसी भी यौगिक में यदि कोई धातु लगा हो, यानी यदि कोई धातु का ऑक्साइड हो, तो वह क्या होगा? क्षार होगा। और यदि कोई अधातु का ऑक्साइड हो तो वह अम्ल होगा। तो देखते हैं यहाँ जिंक में धातु लगा हुआ है, जिंक ऑक्साइड। जिंक एक धातु है और इसका ऑक्साइड, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड एक क्षार है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उदासीन विलयन का pH मान होता है। यहाँ पर कुछ समझने की बात है कि pH कितना होगा तो वह उदासीन, और कितना होगा तो अम्लीय, और कितना होगा तो क्षारीय। बच्चों, यदि 7, किसी भी विलयन का pH यदि 7 है तो वह उदासीन होता है, और यदि 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। और यदि 7 से अधिक है तो वह बेसिक होगा। कैसा होगा? बेस, यानी क्षार होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। और यदि कोई विलयन का pH मान 7 है तो वह उदासीन होगा, 7 से कम है तो वह एसिड यानी अम्ल होगा, 7 से अधिक है तो वह क्षार यानी बेस होगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसको याद रखेंगे और आगे इसी पर आधारित बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। चलिए अगला देखते हैं। जल में घुलनशील क्षार जो होता है, यहाँ पर होना चाहिए भस्म। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म एक क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार। बच्चों, यहाँ याद कर लें, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार। याद रखें, सभी क्षार जो हैं जल में घुलनशील होते हैं, परंतु सभी भस्म जल में घुलनशील नहीं होते हैं। अतः सभी क्षार को भस्म तो कह सकते हैं, यानी सभी क्षार भस्म होते हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तनु HCl का pH मान, तनु यानी पतला, तनु HCl का pH मान जो होता है 0 होता है। कितना? 0। ऐसे रेंज में इसका होता है, 0 से 1 के बीच दिया जाता है, परंतु यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे 0। तनु HCl का pH मान कितना होता है? 0। आप लोग ये बताएं कि हम लोग के शरीर में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में HCl कहाँ पाया जाता है? आप लोग लिखकर कमेंट बॉक्स में बताएं, मानव शरीर में HCl किस भाग में पाया जाता है? धातु के ऑक्साइड होते हैं, अभी बताएं। यदि कोई भी धातु तो उसका ऑक्साइड जो होगा क्षारीय होगा। धातु का जो ऑक्साइड होगा क्या होगा? क्षारीय होगा, यानी बेसिक होगा।
और अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड होगा जो एसिडिक होगा। और यदि धातु का क्लोराइड या सल्फाइड रहे तो वह लवण कहलाता है। चलिए इतना याद रखेंगे कि धातु का ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं तो कैसा होंगे, क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी। इस उदाहरण में देख लेंगे कि NaOH, देखिए यहाँ धातु है Na सोडियम, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो धातु का ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, एक प्रकार का क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। या MgO ले लीजिए, MgO यह भी क्या है, क्षार है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन अम्ल है। तो अम्ल वही होगा जो जिसमें अधातु लगा होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में जो है कैल्शियम लगा हुआ है, यानी यह क्षार है। KOH के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह भी क्या है, क्षार है, अम्लीय नहीं है। NaCl यह एक लवण है, यह भी नहीं। और HCl यह एक क्या है, अम्ल है। यह सबसे प्रबल अम्ल होता है बच्चों, लिख लेंगे। HCl जो होता है सबसे प्रबल अम्ल होता है। आप लोग अम्ल का परिभाषा जान जाएं, अम्ल होता क्या है। तो सब नोट कर लें, जो लिखे नहीं हैं, जिनको लिखा हुआ नहीं है वो अम्ल का परिभाषा लिख लेंगे। अम्ल यानी एसिड किसे कहते हैं, जो लिखेंगे। तो इसका परिभाषा होता है कि वो अम्ल वे पदार्थ, यानी वे पदार्थ को अम्ल कहते हैं या वे यौगिक को अम्ल कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन, जिसमें H+ आयन, जिसमें H+ आयन पाया जाता है। या वह स्वाद में कैसा हो, खट्टा, स्वाद में कैसा हो, खट्टा हो। यदि स्वाद में भी खट्टा है तो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। और याद रखें, यदि कोई यौगिक प्रोटॉन को त्याग रहा है, प्रोटॉन को त्याग रहा है, तो प्रोटॉन के त्यागने की जिसमें क्षमता है वह भी क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो याद रखें, अम्ल कौन कौन हो जाएंगे, जो प्रोटॉन को त्यागता है और जल में घुलकर H+ आयन देता है और स्वाद में खट्टा है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी देता है कि अम्ल उसे कहते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए क्लियर, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। यह पिछले वीडियो में आपको से पूछे थे कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का बच्चों रंग जो होता है श्वेत होता है। कैसा, श्वेत यानी उजला। अगला, और इसका सूत्र तो AgCl होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इनमें कौन सबसे अधिक अम्लीय है। सबसे अधिक अम्लीय याद रहे, यदि 7 से जितना कम यानी 0 तक हो सकता है और अधिक कितना हो सकता है, 14। याद रखें, pH स्केल का जो खोज यानी उसका आविष्कार जो किया था जिस वैज्ञानिक ने, उनका जो नाम है सोरेनसन। pH स्केल का जो आविष्कार किए वो कौन, सोरेनसन। तो उसका परास यानी रेंज जो रखा गया 0 से कहाँ तक, 14 तक रखा गया। तो जितना कम होगा, यानी यदि 0 हो जाए तो सबसे अधिक अम्लीय, और जितना अधिक यानी 14 तक अधिक है pH तो वो उतना अधिक क्षारीय होता है। तो कह रहे इनमें सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा। तो ऑप्शन में देखिए ए में 1 है, इससे कम तो है नहीं। तो सबसे अम्लीय कौन हो जाएगा, जिसका pH 1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लवण है। यदि धातु का क्लोराइड या सल्फाइड उपस्थित हो तो उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, और उसका जो गुण होता है एक उदासीन का गुण होता है, यानी उसका pH कितना होगा, 7 के आसपास होगा, 7 होगा। निम्न में कौन लवण, तो लवण कौन है, NaCl, और इसे हम लोग खाने वाला नमक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, खाने वाला नमक। NaCl जो है खाने वाला नमक का सूत्र है, खाने वाला नमक। याद रखें, खाने वाला नमक का सूत्र NaCl, और इसका pH जो होता है, NaCl का pH जो होता है 7 होता है। यह उदासीन होता है। कैसा, उदासीन। इसका जलीय विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। देखिए अगला प्रश्न,
सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। सभी बच्चे इसे एक और नोट कर लें, H2SO4 को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैटरी अम्ल। और इसे बैटरी में उपयोग में लाया जाता है। नोट कर लें, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। इसे बैटरी के में उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे सब लोग। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4, ऑप्शन नंबर बी। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र, सोडियम कार्बोनेट बच्चों, सोडियम कार्बोनेट का जो अनुसूत्र होता है Na2CO3 होता है, Na2CO3, Na2CO3। और यदि इसमें 10 अणु जल यदि जोड़ दिया जाए, 10 अणु जल जोड़ दिया जाए तो हो जाता है यह धोने वाला सोडा। परंतु यहाँ सोडियम कार्बोनेट का पूछ रहा है तो होगा Na2CO3। और यदि खाने वाला सोडा का पूछता, खाने वाला सोडा, तो NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है? बाई कार्बोनेट, बाई लग जाएगा। और देखिए NaCl नमक का सूत्र है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? बच्चों याद रखें, ये आयनिक यौगिक से हमेशा एक प्रश्न आता है। आयनिक यौगिक पहचानना बहुत आसान है। यदि किसी यौगिक में कोई धातु, एक भाग धातु और एक भाग अधातु मिले आपको, एक भाग धातु और एक भाग अधातु, तो वहाँ पर आपको आयनिक यौगिक देखने को मिलता है। जैसे आपको बताते हैं NaCl। देखिए सोडियम क्या है? धातु, इस पर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। इस प्रकार का यदि कहीं भी आपको देखे तो आयनिक यौगिक होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ NaCl, कोई भी धातु के साथ लगा रहे, एक धातु और एक अधातु, तो वहाँ पर आयनिक यौगिक बनता है, आयनिक बंधन वहाँ पे रहता है। तो देखते हैं किसमें धातु और अधातु है। तो देखिए ऑप्शन सी में एक धातु, कैल्शियम धातु है, कैल्शियम Ca प्लस, Ca दिख रहा है आपको, ठीक। और क्या है? क्लोरीन Cl2। देखिए यहाँ प्लस प्लस 2 और यहाँ माइनस माइनस। तो यहाँ CaCl2 जो है क्या है? एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। NaOH का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। तो NaOH क्या है? अभी इससे पहले आपको बताएं हम कि NaOH जो है एक धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होता है। तो धातु का कोई भी ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। तो ये एक प्रकार का क्या है? क्षार है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं हम लोग, याद कर लें NaOH यह सबसे प्रबल क्षार होता है और HCl सबसे प्रबल अम्ल होता है, याद रखेंगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है कैसा? हरा होता है। फेरस सल्फेट, इसे को हम लोग हरा कशिश के नाम से जानते हैं। कैसा? क्या क्या कहते हैं? हरा कशिश। फेरस सल्फेट का रंग जो होता है क्या होता है? हरा होता है। लिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जल का pH। बच्चों यदि जल का pH बोले तो pH 7 होता है, क्योंकि जल एक उदासीन विलयन होता है। जल एक क्या होता है? उदासीन विलयन। अच्छा याद आप लोग बताएं, जल मिश्रण है या यौगिक? आप लोग लिख कर बताएंगे। जल मिश्रण है या यौगिक? लिख कर बताएंगे। जल का pH मान कितना होता है? 7, यानी जल कैसा है? उदासीन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? बच्चों यदि किसी यौगिक में या किसी यौगिक में हाई कोई अधातु का ऑक्साइड लगा हो तो क्या होता है? एक अम्ल होता है। तो देखिए यहाँ सब क्या है? धातु है और एक HCl जो है अधातु है। इसे तो सब जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह सबसे प्रबल अम्ल है। क्या है? सबसे प्रबल अम्ल।
इसी के बारे में अभी पूछा हमने कि HCl हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। यदि नहीं सुने हो तो फिर से सुन जाएं और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि हमारे शरीर के किस भाग में HCl पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है तो बिलियन का pH होगा। बच्चों कुछ पहले बताया, पिछले प्रश्न में आपको बताया हमने कि यदि अम्ल वह कहलाता है जो जल में घुलकर H+ आयन देता हो, स्वाद में खट्टा हो और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, सभी क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। और उसका pH मान जो होगा, pH मान 7 से कम होगा। कितना से? 7 से कम होगा। तो देखिए 7 से कम आपको 6 दिखाई दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3, सॉरी यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया, HNO3 होता है। HNO3 का अनुपात बच्चों याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि 3 अणु HCl और इसके साथ 1 अणु नाइट्रिक अम्ल HNO3 यदि मिला दिया जाए तो इसे हम लोग कहते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं? अम्लराज। क्या कहते हैं? अम्लराज। और इसी को हम लोग एक्वारेजिया भी कहते हैं, जिसमें सोना घुलनशील होता है। याद करें, लिख लें आप लोग सभी, एक्वारेजिया में सोना जो है गोल्ड घुलनशील होता है। 3 अणु HCl और 1 अणु नाइट्रिक अम्ल, तीन अणु जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 अणु नाइट्रिक अम्ल जब मिलता है तब एक्वारेजिया बन जाता है, जिसे हम लोग अम्लराज के नाम से जानते हैं। आप लोग लिख कर ये बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते। अच्छा, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 अनुपात क्या कितना हो जाएगा? 1। और यदि इसी को उलट के पूछ दे कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होगा, तो 1:3 होगा। कितना? 1:3। नोट करते जाएं, इसमें बहुत सारे प्रश्न बन गए हैं, सब लिख लें आप लोग। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? बच्चों यदि 7 से अधिक है, 7 से अधिक तो क्या हो जाएगा? वो क्षार हो जाएगा। 7 से अधिक तो वो क्षार। 7 से अधिक pH यदि 7 से अधिक है, कितना? 7 से अधिक, तो वो क्या रहेगा? क्षारीय। तो देखिए 2, 7, 6 ये तो हो नहीं सकता, तो क्या है? 13। 13 जो है एक क्षार को डिनोट करता है। 13 यानी 13। pH जो है 7 से अधिक, 7 से एभव जो हो जाए, यानी 7 से एभव pH वैल्यू वाले यौगिक क्या कहलाएंगे? क्षार यानी बेस कहलाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH क्या होगा? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH कितना हो जाएगा? तो हम लोग अभी देखें कि नीला से लाल कर रहा है, नीला से लाल, तो वह अम्ल, और लाल से यदि नीला कर दे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षार। तो उसका pH मान 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक यानी 10। कोई दिक्कत? और बच्चों लिख कर ये बताएं कि लिटमस पत्र जो है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त? सब लिख कर बताएं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है और इसका प्रारंभिक रंग कैसा होता है? प्राकृतिक रंग कैसा होता है? किस रंग का ये पाया जाता है? सब बच्चे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएं कि लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त किया जाता है और यह यानी लिटमस पत्र जो होता है इसका रंग किस कलर का होता है।
यह किस कलर का प्रारंभिक रूप में किस कलर का पाया जाता है? चलिए अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिला देने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? बच्चों इसका रंग पीला हो जाता है। याद रखें मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी कलर का, कैसा नारंगी कलर का होता है और यह लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में। यह मानव निर्मित सूचक है। क्या? मानव निर्मित सूचक है। और यदि इसे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में डाला जाए तो इसका रंग पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला। और यदि इसको यदि इसको किसी, यानी इसका प्रयोग हम लोग अम्ल और क्षार के पहचानने में करते हैं। यानी यह एक मानव निर्मित सूचक है जिसका रंग नारंगी कलर का होता है और यह लिक्विड फॉर्म में होता है। यदि इसे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में डालेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए ये बहुत आसान प्रश्न है। NaOH का 10 ml विलयन, देखिए 10 ml, यदि 10 ml विलयन को आप लेते हैं तो 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः क्या हो जाता है? उदासीन। यह जो है क्या NaOH है, ये क्या है? HCl। अच्छा देखिए इस NaOH का 20 ml लेता है, कितना? 20 ml, तो दुगना कर रहा है। कितना हो रहा है? दुगना। तो इधर भी दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 ml। HCl का 16 ml, तो आंसर डी 16 ml होगा। चलिए अगला प्रश्न, नीला थोथा यानी तुतिया, इसे क्या कहते हैं? तुतिया। नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4 × 5H2O। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि तुतिया में कितना अणु जल उपस्थित होता है? तुतिया में कितना अणु जल उपस्थित होता है? तो देखें 5H2O, कितना? 5H2O लिखा हुआ है। 5H2O लिखा है, इसका मतलब तुतिया में कितना अणु जल उपस्थित होगा? 5 अणु जल उपस्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सही है? बच्चों इसमें पूछ रहा है कि यह जो सूत्र लिखा हुआ है, 4 जो सूत्र जो है, इसमें कौन सा सूत्र सही लिखा हुआ है? तो सभी जो है, देखिए ऑप्शन बी सही है, क्योंकि Na2CO3 जो है यह धोने वाला सोडा, क्या है? धोने वाला सोडा का सूत्र है। धोबन सोडा। चलिए Na2CO3 × 10H2O। बच्चों यदि Na2CO3 सिर्फ रहता तो इसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते, और 10 अणु जल जब लग जाता है तो इसे कहा जाता है धोबन सोडा, और इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद रखेंगे सब। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र सब लिख लेंगे, CaSO4 × 12H2O। CaSO4 × 12H2O यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, परंतु इस प्रकार का सूत्र यहाँ दिया हुआ नहीं है। बच्चों थोड़ा दिमाग लगाएं। क्या किया गया है कि 2 से गुना कर दिया है, दोनों तरफ 2 से गुना कर दिया है। तो यदि इसको 2 से CaSO4 को आप 2 से गुना करेंगे तो CaSO4 का होल ट्वाइस कर दिया, और यदि H2O में आप 2 से गुना कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ बजाय कितना? H2O। तो इस प्रकार का आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है।
तो आंसर हो जाएगा सी। और सभी लोग इस सूत्र को नोट कर लेंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O। बच्चों आप ये लिख कर बताएं कि CaSO4 इंटू हाफ H2O का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या है। रासायनिक नाम लिख कर बताएं। CaSO4 इंटू हाफ H2O का रासायनिक नाम, यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग याद रहे, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कुकिंग का फील करें, कुकिंग लिखा महसूस कर रहे होंगे। बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी Na2CO3 ये हमने सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिख दिया, हो जाएगा NaH सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखें NaHCO3 ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि खाने वाला सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। भुलाए नहीं, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। खाने वाला सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी बच्चे ज़रूर बताएं। खाने वाला सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। NaHCO3 इसका सूत्र होता है। सभी सूत्र को आप लोग बारी बारी से लिखते जाएं, कितना सूत्र आता है। चलिए यहाँ पर बढ़िए। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे साबुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साबुन। चलिए ये जो क्वेश्चन है अगले चैप्टर का था, फिर इसी में आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन। बच्चों अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl कह रहा है, NH4Cl का जलीय विलयन की प्रकृति कैसा होगा, यानी यह अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। NH4Cl का जलीय विलयन का प्रकृति क्या होता है, यह होता है अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसे लिख लें सब लोग। NH4Cl का यानी अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है एक कैसा होता है, अम्लीय होता है। अगला प्रश्न, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। बच्चों संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, यानी संगमरमर इसी को कहते हैं, CaCO3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। देखिए वही प्रश्न ये भी है, विजातीय यौगिक यानी इससे अलग, कोई ना कोई एक अलग है इससे। देखिए चूना, इसका सूत्र CaCO3, चूना का सूत्र CaCO3। खड़िया भी इसी को कहा जाता है, संगमरमर को ही, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को खड़िया भी कहा जाता है। संगमरमर भी इसे ही कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को। परंतु प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है तीनों से अलग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, और ये तीनों जो है चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ये सभी एक ही है, नाम अलग अलग है, सूत्र सबका एक ही है। चलिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारा शरीर
का पीएच का परास कितना होता है? बच्चों हमारा शरीर का पीएच का परास रेंज में होता है 7.0 से 7.8 के बीच होना चाहिए। चलिए ऑप्शन बी होता है। लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? चलिए यह प्रश्न हम आपको पिछले क्वेश्चन से ही पूछ लिए थे कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है और इसका रंग यानी बैगनी रंजक होता है जो इसका रंग क्या होता है? बैगनी। प्राकृतिक में किस प्रकार रंग का पाया जाता है? बैगनी कलर का पाया जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है यानी इसे प्राप्त कहाँ से किया जाता है? बच्चों इसे प्राप्त लाइकेन से किया जाता है। किससे? लाइकेन के छाल से किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएगा? लाइकेन। और यह एक प्रकार का सूचक है। क्या है? सूचक। यह जब कोई विलयन लाल कर दे, लिटमस पत्र को कोई विलयन यदि लाल कर देता है तो क्या हो जाता है? अम्लीय। यदि लाल कर देता है तो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाता है यानी एसिड। और कोई इसे नीला कर दे, कैसा कर दे? नीला, तो यह क्षार हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्षार यानी बेस। कोई दिक्कत? और यह किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसे नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है, सब बच्चे इसे नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश? ऋण आवेश। और प्रोटॉन पर धन आवेश। याद रखें एनोड पर धन आवेश होता है और कैथोड पर ऋण आवेश। सॉरी हाँ, एनोड पर क्या होता है? धन आवेश और कैथोड पर ऋण आवेश होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो धन आवेश की ओर ही जाएगा क्योंकि विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है, इसलिए एनोड पर ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। कोई दिक्कत? याद रख लें। और आप लोग ये लिख कर बताएं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश समान मात्रा में पाया जाता है, सिर्फ एक पर प्लस एक पर माइनस होता है, कितना आवेश पाया जाता है? आवेश की मात्रा लिखे। ये दोनों पर जो आवेश पाया जाता है कितना पाया जाता है? जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं सभी बच्चे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश पाया जाता है कितना मात्रा, इसका मात्रा लिखेंगे सब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका पीएच न्यून होगा? पीएच सबसे कम किसका होगा? तो बच्चों अमाशय रस जो होता है, अमाशय रस में HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl। और HCl सबसे प्रबल अम्ल होता है यानी कि इसका पीएच सबसे कम होगा। खून का पीएच मान आप जानते हैं, खून का पीएच मान जो होता है यह 7.4 होता है। कितना? 7.4। दूध का 6.4 होता है। लार का जो होता है, सॉरी, लार का 6.5 के आसपास होता है। कितना? 6.5 के आसपास। और यदि लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का क्षरण हो जाने लगेगा। याद रखें ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मुंह का पीएच मान यानी मुंह का पीएच मान जो होता है कितना से कम होने पर दांतों का क्षरण होने लगता है? तो 5.5 से कम होने पर। तो यहाँ सबसे कम अम्लीय कौन होगा? अमाशय रस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? निम्नलिखित में किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में, यानी क्षारीय सबसे अधिक जो होगा उस, तो ये देखिए सबसे अधिक क्षारीय कौन? निम्नलिखित में किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? देखिए दूध का पीएच कितना होता है? दूध का पीएच 6.4। याद रखेंगे दूध का सबसे अधिक पूछा जाता है। पीत का, याद रखें पीत का जो होता है इसका जो पीएच मान होता है 8.4 के आसपास होता है। कितना? 8.4, सॉरी 8.4 के आसपास रेंज में होता है। 7 पॉइंट कुछ 8.4 के आसपास होता है।
तो इसका pH मानिए, और पीत जो है एक क्षारीय पदार्थ होता है। क्या होता है? क्षारीय पदार्थ है। और ये इसका pH 8 के आसपास होता है। तो ये इसका सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? पीत होगा। चलिए यहाँ से एक प्रश्न आप बताएंगे कि जो pH, ये जो क्षार है, क्षार हमारे शरीर में बनता कहाँ है? हमारे शरीर में क्षार बनता कहाँ है? तो याद रखें, हमारे शरीर में जो क्षार का निर्माण होता है वो वह यकृत से होता है। कहाँ? यकृत में होता है। हमारे शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होगा? यकृत में। और जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। सब लिख लें। हमारे शरीर में पित्त का निर्माण जो होता है यकृत यानी लीवर में होता है। यकृत यानी लीवर में होता है। और यह जमा जो होता है वो होता है गॉल ब्लैडर। किसमें? गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बायो का। पित्त का निर्माण जो होता है कहाँ? यकृत में यानी लीवर में। और इसका जो प्राकृतिक होता है कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा? क्षारीय। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। जब किसी विलयन का pH मान घटता है तब विलयन में H+, यहाँ H+ सांद्रता लिखना चाहिए। H+ सांद्रता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी, बढ़ती है। H+ यानी कोई विलयन का pH मान सबसे यदि कम होगा तो उसमें H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगा। चलिए अगला प्रश्न, बैट्रियम। बच्चों यही क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे पिछले प्रश्नों में। किस अम्ल को बैटरी अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4। H2SO4 को बैटरी के यूज में यानी बैटरी में जो पानी डाला जाता है उसके यूज में लाया जाता है H2SO4 को। तो इसे हम लोग बैटरी अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी अम्ल। और H2SO4 को ही, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा। अगला प्रश्न देखते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बच्चों इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जल से अभिक्रिया करता है, H2O से अभिक्रिया करता है, तो यह एक अम्ल बना लेता है। उस अम्ल को हम लोग कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल। और इसी का प्रयोग, कार्बोनिक अम्ल का ही प्रयोग ठंडे पेय पदार्थ, किसमें? ठंडे पेय पदार्थों में किया जाता है। ठंडे पेय पदार्थ जैसे कोका कोला हो गया, पेप्सी, इस सब में कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है? तो प्रबल भस्म आपको बता चुके हैं कि NaOH जो है, NaOH सबसे प्रबल भस्म होता है। और सबसे प्रबल अम्ल यानी भस्म, सबसे प्रबल भस्म। और HCl सबसे प्रबल अम्ल होता है। याद रख लें, सबसे प्रबल अम्ल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड बच्चों वो होगा जिसका ऑक्साइड अधातु का हो। देखिए अधातु का ऑक्साइड अम्लीय और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम यानी इसका सूत्र होता है CaO। नहीं, इसमें क्या है लगा हुआ? कैल्शियम है। तो कैल्शियम एक प्रकार का क्या है? धातु। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नीशियम एक धातु है। ये सब क्या होगा? क्षार। सल्फर डाइऑक्साइड, ये होगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्या हो जाएगा? एक प्रकार का अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल। क्योंकि सल्फर एक क्या है? सल्फर जो है एक प्रकार का अधातु है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। सोडियम ऑक्साइड, देखिए सोडियम,
सोडियम यानी धातु लगा हुआ है, सोडियम Na से सोडियम होता है, सोडियम ऑक्साइड Na2O, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, भस्म है। तो सी आंसर हो जाएगा सी। सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन जो होता है उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। आपको बताए थे किसी भी धातु का क्लोराइड या सल्फेट क्या होता है, एक प्रकार का लवण होता है। तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है, उदासीन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी प्राकृतिक अम्लीय है, किसकी प्राकृतिक अम्लीय है। मानव रक्त, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है बच्चों, तो इसका अम्लीय नहीं, इसका अम्लीय नहीं क्या होगा, क्षारीय। चूना, चूना जब लग गया यानी चूना में कैल्शियम होता है, चूना जल, इस चूना जल को कहा जाता है Ca*OH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना को चूना जल कहा जाता है। यहाँ कैल्शियम लगा हुआ है तो यह क्या है, क्षारीय है। एंटाएसिड, एंटाएसिड जो है यानी एसिड के विपरीत होता है, एसिड के प्रभाव को कम करने वाले को एंटाएसिड कहा जाता है। एंटाएसिड का प्रयोग जब एसिडिटी होता है तब उसमें हम लोग दवा के रूप में एंटाएसिड का प्रयोग करते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या होता है, क्षार होता है। लाइम जूस, लाइम जूस जो है एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए पूरे प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ हम लोग यहाँ जान जाएं कि और बहुत सारे प्रश्न और हैं, अगले भाग इसका बना देंगे। जो जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जितना अम्ल पाया जाता है इस पर थ्योरी टाइप के और सारे प्रश्न आपको हम बता देंगे अगले भाग में। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ पर ही बंद करते हैं। सब लोग खुश रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।